एक राजा बन के नहीं, आपका सेवक बन के। कोई बहकाने की बात नहीं है, यो बहकाने वाला बंदा नहीं है। जीतेगा भाई, चाहे लिखवा के ले लो कोई भी। नमस्कार जी, मैं धनराज अलाद आ चुका हूं हड़ताल के अंदर। हम आपको बताना चाहेंगे सरपंची के चुनाव, उपचुनाव नजदीक आ चुके हैं। पूरी पंचायत बैठी चुकी है यहाँ हड़ताल गांव की। लोगों से जानने वाले हैं आखिर क्या रुझान चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। हड़ताल गांव की सबसे बड़ी कवरेज दिखाने जा रहे हैं आपको। राम भाई साहब। राम भाई साहब। क्या नाम आपका? परवीन भाई साहब। भाई हड़ताल गांव में क्या माहौल चल रहा है आज के दिन? खुलासा कर दो हमारे दर्शक जी। भाई साहब, एक तरफा नवीन चल रहा है और नवीन न बनेगा। क्यों? इस बालक में सारी तो खूबी है और सबका चाहता है। यो एक तरफा जीतेगा भाई, चाहे लिखवा के ले लो कोई भी। इसी क्या खूबी है? मैं इसमें सारी डाल खूबी है भाई, सबका चाहता है। मतलब किसी का बुरा और ना कर सकता, ना वो किसी का होता देख सकता। ठीक है। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मेरा ताराचंद। ताराचंद जी, हड़ताल गांव में आज के दिन क्या माहौल है? किसका रुझान दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हमारे गांव में नवीन का रुझान है, योग्य है, बढ़िया है, जवान तबका है। जवान तबका सारा इसकी खेल है और ये बढ़िया काम करने के योग्य बालक है, ईमानदार है और अपनी उससे शामा मतलब बढ़िया काम करेगा। न किसी का निष्पक्ष करता हो और न निष्पक्ष को काम करेगा। हड़ताल गांव की जनता के लिए क्या करेगा? हड़ताल गांव का विकास करेगा। यो गांव में विकास करेगा, गाड़ बनवा होगा, भाई चौपाड़ा की मरम्मत करवा होगा, नाले बनवा होगा, सफाई करवा होगा, हर एक काम करवा होगा। गोली बाड़ी जनता ने बहका होता नहीं का ना, कोई बहकाने की बात नहीं है, यो बहकाने वाला बंदा नहीं है। राम। आपका शुभ नाम जी? राम कुमार कौशिक। कौशिक साहब, हड़ताल गांव में क्या माहौल है आज के दिन? आज के दिन जी एक तरफी माहौल है। किसका? नवीन वशिष्ठ का। क्या कारण है नवीन वशिष्ठ का होने का? एक योग्य और कर्मठ उम्मीदवार है। क्या करेगा हड़ताल के लिए? हड़ताल के लिए विकास का काम करेगा। कैसा विकास करेगा? भाई गलियां का, सफाई का, भाई परिसर की मरम्मत का, हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य का, सब क्या का ध्यान करेगा। पानी का चमका देगा हड़ताल ने? हाँ, हड़ताल में चमका। गारंटी दो हो? गारंटी दे। छाती ठोक के बोलो। छाती ठोक। अब की बार हड़ताल गांव का मुखिया किसे बनाने जा रहे हो? भाई नवीन को बनाने जा रहे हैं। अब की बार हड़ताल का सरपंच प्रधान किसे बनाने जा रहे हो? नवीन को। क्यों? क्योंकि उस सत्यनारायण का लड़का है, पहले भी काम करे और अब भी बढ़िया काम करेगा। क्या काम करवाए हैं इनके पिताजी? अरे काम करवाए गांव में जितने इसके पिता। क्या करवाए हैं? अस्पताल बनवाए दोनों, भाई स्कूल बनवाए, गली बनवाई। नमस्कार जी। सरपंची के चुनाव नजदीक हैं। प्रधानी में आपका पसंदीदा उम्मीदवार आपके नजरिए से कौन है और क्यों है? नवीन वशिष्ठ है। क्यों है? ये बहुत अच्छा लड़का है, जवान लड़का है। काम करने में इसका इतनी लगन है काम की। बिना सरपंच भी इसने 5-6 गांव में रोड पर कभी सफाई, रोड पर पानी भर गया था, उसकी भी इसने बहुत सफाई करवाई। और गांव की तरफ, गांव के विकास की तरफ इसका बहुत ज्यादा वो इंटरेस्ट है। स्पेशली इसका पापा भी सरपंच रहा है, इसका चाचा भी सरपंच रहा है, और ये उन दोनों आत्मा ने विशेष लाभ है बालक। राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका? अजी जी। हड़ताल गांव में अब की बार किसे मुखिया बनाने जा रहे हो? अब की बार जी नवीन। क्यों? क्योंकि हमारे विकास के लिए अच्छा काम करवाएंगे हड़ताल गांव के लिए। आज के दिन हड़ताल गांव के युवाओं की आवाज कौन है? नवीन। क्या कारण है? कारण क्योंकि इनके पिताजी थे पहले सरपंच हमारे गांव में, आज से 15-20 साल पहले। उन्हीं की लाइन पे ये चले हुए हैं। क्या करवाया था उन्होंने इनके पिताजी ने? इनके पिताजी ने बहुत अच्छे काम किए। गरीब परिवारों को प्लॉट भी आवंटित किए गए हैं और उसके बाद अब तक गांव में कोई प्लॉट वलॉट वगैरह कुछ नहीं मिला। जो इनके पिताजी के राज में मिले थे वो उन्हीं के राज में मिले थे। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, आज जो हमारे साथ शख्स जुड़े हैं, नवीन जी, एक जाना माना नाम है, समाज सेवी हैं और इनके पिताजी पूर्व सरपंच भी रहे हैं सत्यनारायण जी। तो इनसे बात करने वाले हैं, अगर जनता हड़ताल की मौका देती है इनको तो लोगों के लिए क्या करवाएंगे? नवीन जी, हड़ताल गांव में अनगिनत समस्याएं हमने भी देखी हैं, तो आप यहाँ से मुखिया बन जाते हो तो क्या लोगों के लिए करवाना चाहोगे? देखिए, अगर गांव में मेरे को काम करने का मौका मिलता है तो इस गांव में मेरे पिताजियों ने बहुत काम कराए हैं
गांव को चमकाने का काम किया था मेरे पिताजी ने। उस टाइम पे गांव को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गए थे। और अगर मेरे को मौका मिलता है गांव की सेवा करने का, तो गांव की जितनी समस्या है, जो मेरे पिताजियों की सोच थी कि मेरा गांव सबसे ऊपर रहना चाहिए, चाहे वो खेल में है या शिक्षा में है, उनके लिए बड़े बड़े कदम भी उठाए मेरे पिताजियों ने। वो अग्रसर रहते थे। मेरे पिताजी गांव सरपंच एक राजा की बजाय, राजा जो समझते हैं कि भाई आजकल समझ लेते हैं कि राजा बन गए, बल्कि सरपंच का जो पद होता है वो सेवक का होता है। तो सेवक बन के उन्होंने काम किया था गांव में, और गांव को चमकाने का काम मैं करूंगा, यही लोगों की मेरे से उम्मीद है, और मैं उन उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरने की कोशिश करूंगा। गांव को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा। जो आज के टाइम पे समस्या है हमारे गांव में, पानी की निकासी की समस्या है। सबसे ज्यादा तो पानी की निकासी की समस्या से लोग परेशान हैं। उसको पहली कलम से जो है पानी के गांव की निकासी की समस्या को हम खत्म करेंगे। गांव में स्वास्थ्य के लिए मेडिकल की फैसिलिटी हमारे यहाँ पे नहीं है। कुछ भी हो जाता है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, सापला या रोहतक जाते हैं तो 5-6 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे हम लेके आएंगे। और शिक्षा सबसे जरूरी होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा के लिए जैसे आज गांव में सरकारी स्कूल में, जो उस टाइम पे जो 5वीं से 12वीं मेरे पिताजी ने स्कूल करवाया था, उस टाइम पे 10वीं तक ही स्कूल था। तो बाहर जाती थी हमारी बहनें पढ़ने के लिए, तो +2 तक करवाया था। तो जैसे ही टाइम के अकॉर्डिंग एडमिशन कम होते जा रहे हैं आजकल, जो ये जो मेन जो समस्या आ रही है, सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा रुख कर रहे हैं बच्चे। तो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल को बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारा गांव जो है उसको एक शिक्षा गांव में ही हर फैसिलिटी मिलेगी। अनगिनत उम्मीदवार अटाल गांव से दौड़ में हैं। जी जनता आप पर ही भरोसा क्यों करे, आपको ही वोट क्यों दे? देखिए, ये तो लोगों का प्रेम है हमारे साथ। वो जो इतने साल मेरे पिताजी 15 साल सरपंच रहे गांव के, अपना प्यार बनाए रखा गांव वालों ने। तो लोगों की उम्मीद है कि अपने पिताजी की तरह ये काम करेंगे। तो देखिए, निर्णय तो क्या आना है वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोगों का प्यार है ये, और लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने का काम जो है मैं करूंगा। कोशिश यही रहेगी कि एक नई ऊंचाई पे मेरा गांव जाए, चाहे वो किसी भी सत्र में है, खेल में है, स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है। तो बाकी तो परमात्मा के हाथ में है भाई साहब, क्या है। गांव की स्वच्छता का बहुत अहम रोल होता है। जी गांव साफ सुथरा हो, जी पूरे हरियाणा में सबसे सुंदर गांव हो। जी अगर जनता मौका देती है जी। तो इसके लिए क्या करने वाले हो अपनी तरफ से और पंचायत की तरफ से? देखिए भाई साहब, जो सफाई होती है ना, स्वच्छता जब होगी, जब सफाई होगी गांव में, तो सबसे पहले तो निकासी जो पानी की हो जाएगी, तो 50% समस्या तो तभी खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो आती है कि घर का कूड़ा कहाँ डालें। घर का कूड़ा डालने की बड़ी समस्या है। जो कर्मचारी हैं वो हमारे यहाँ पे 2 कर्मचारी हैं, वो गांव में हर जगह नहीं पहुंच पाते। तो 1-2 कर्मचारी की और सरकार से अपील की जाएगी, 1-2 कर्मचारी और दिया जाए। हमारे गांव में 4 पान्ने हैं, तो एक पान्ने के साथ एक कर्मचारी जो सुचारू रूप से उस चीज को चला सके। और जैसे शहर में गाड़ी घर घर आके कूड़ा लेके जाती है, वही प्रयास करेंगे हम कि हमारे गांव में भी एक गाड़ी हो जो घर के बाहर से कूड़ा लेके जाए, उसको एक कहीं गांव से बाहर ले जाके उसको कूड़े को डाल दिया जाए। तो सफाई रहेगी, स्वच्छता रहेगी, बीमारियां नहीं आएंगी, और हमारा गांव जो है चमकेगा। नवीन जी, गांव में लड़ाई झगड़े अनगिनत होते हैं, हमने देखा है बहुत से गांव में, और अटाल गांव में भी होते होंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जी होते। जी। तो जनता आपको मौका देती है तो इन लड़ाई झगड़ों का निपटारा कैसे करवाओगे अपनी? भाई साहब देखिए, झगड़े की तो बात ऐसी है, हमारा जो गांव है वो भाईचारे का प्रतीक रहा है। हमारे गांव में हर बिरादरी के लोग रहते हैं, आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है, बहुत बढ़िया प्यार प्रेम से रहते हैं। ऐसा कोई आज तक ऐसा झगड़ेबाजी का काम गांव में ना तो हुआ, और कोशिश यही करेंगे आगे भी नहीं हो। मान लो किसी का हो भी जाता है जमीन को लेके या किसी और चीज को लेके विवाद हो जाता है, तो कोशिश यही करेंगे कि उसको यहीं पे निपटा दे, चाहे हमें हाथ जोड़ने पड़े। पंचायत होती है, वो गांव राम होता है, तो गांव में ही निपटारा करने की कोशिश करेंगे। थाने चौकी में जाके
भाई साहब पैसे का नुकसान होता है, आपस में बैर विरोध और ज्यादा बढ़ता है। तो जो चीज 5 भाई बैठ के जिस चीज को का समाधान कर लेते हैं वो सबसे बेहतर रहती है। हमारे बड़े भी ऐसे ही समाधान करते थे कि मेरे पिताजी भी उस टाइम पे किसी का झगड़ा हो गया तो थाने में गांव में कोई जाता ही नहीं था, यहीं पे निपटारा हो जाता था। तो चाहे हमें हाथ जोड़ने पड़े, वो मान लो किसी पक्ष की गलती है उसकी तरफ से हम माफी मांग ले किसी से कि भाई इस चीज को यहीं खत्म करो, आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए लड़ाई झगड़े तो बहुत ही घातक रूप ले लेते हैं। तो उस चीज को वहीं खत्म करने की कोशिश करेंगे, गांव में ही, गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? भाई साहब देखिए, ये तो आप लोग देखोगे गांव में तो सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास कार्यों को लेकर ही रहेगा। विकास कार्य क्या होने वाले हैं, आगे आगे क्या एक नई रूपरेखा गांव लेगा, तो यही मुद्दा रहने वाला है विकास का। क्योंकि हमारे यहाँ पे जात पात का ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बहुत अच्छा भाईचारा है। तो विकास कार्यों पे मेन मुद्दे होंगे कि गांव में करवाया क्या जाएगा। अगर किसी को भी गांव ये इस पद पे बैठाता है, मौका देता है सेवा करने का, तो वो क्या क्या काम करेगा उसी आधार पे जो है लोग। अपनी तरफ से अटाल के ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? मेरे गांव वालों से मेरी हाथ जोड़ के यही अपील है कि एक बार अपने बेटे को सेवा करने का मौका दें। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। आधी रात को फोन करोगे आपका बेटा आपके पास मिलेगा। एक राजा बन के नहीं, आपका सेवक बन के जिम्मेवारी को संभालूंगा, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। मेरी यही अपील है। आप जो है ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे को आशीर्वाद दें और जो है एक गांव को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए मदद करें।